सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। बाहर गए शिक्षकों को 15 मई तक पहुंचना होगा मुख्यालय। कर्फ्यू क्षेत्र के शिक्षक को छूट नहीं। सरकार ने किया साफ, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। शिक्षकों को निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा। बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके सामने। सबसे पहले ये तो 15 मई तक शिक्षकों को पहुंचना होगा मुख्यालय। खबर नंबर 2, जिस सीबीएसई देगा सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण। और साथ में केंद्र सरकार ने किया है साफ कि वेतन की कोई कटौती प्रस्ताव अभी नहीं है। पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें अपनी पहली खबर की, तो दोस्तों शिक्षकों को निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा सीबीएसई, ताकि समय के मुताबिक ढल सके शिक्षक। क्या है खबर, वो भी दिखा देते हैं आपको। लॉकडाउन के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें स्कूल के शिक्षकों के साथ प्राचार्य को भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण प्रक्रिया में हो रहे बदलाव के मुताबिक खुद को ढाल पाएंगे। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। इसके मुताबिक यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्रों में कराया जाएगा। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की समय के मुताबिक ढालना है, ताकि शिक्षक बच्चों की उम्मीद और उमंग और जरूरतों की मांग को पूरा कर सके। बोर्ड ने कहा है कि कोरोना के कारण पूरी शिक्षण व्यवस्था तबाह हो गई है। ऐसे में बेहतर शिक्षण पद्धति के लिए शिक्षकों को अपने अंदर भी बदलाव लाने होंगे। शिक्षकों को समय समय पर सभी चीजों की जानकारी दी है, उसे बेहतर बनाकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। 1 घंटे का होगा प्रशिक्षण सत्र। प्रोग्राम में हर ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र 1 घंटे का होगा। 5 सत्रों में भाग लेने को 1 दिन के प्रशिक्षण के बराबर माना जाएगा। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस माह का शेड्यूल जारी किया है। इसके साथ ही वहां प्रशिक्षण में शामिल होने की गाइडलाइन भी जारी की है। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को अपने शिक्षकों को इसमें शामिल कराने के निर्देश दिया है। कामयाब रहा पायलट प्रोजेक्ट। सीबीएसई के मुताबिक अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते में पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत देश भर में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से 500 से अधिक फ्री टीचर ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए। इस सेशन में देश और विदेश के 35,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षक प्रिंसिपल भी ऑनलाइन ने हिस्सा लिया। इसे ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत देश भर में की गई। इन कार्यक्रमों के जरिए अध्यापकों को बेहतर ढंग से शिक्षण और बेहतर परिणामों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लास में एक डेस्क पर एक ही छात्र बैठेगा। लॉकडाउन के बाद सीबीएसई ने संबंधित स्कूलों में होगी व्यवस्था। लॉकडाउन के बाद सीबीएसई के संबंधित सभी स्कूल बदले बदले से दिखेंगे। क्लास के एक डेस्क पर एक ही बच्चा बैठेगा। स्कूल के गेट से लेकर क्लासरूम तक सैनिटाइजर की सुविधा होगी। लाइब्रेरी में भी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से स्कूलों को निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि स्कूल प्रबंधन अभी से इसकी व्यवस्था कर सके। सीबीएसई की तरफ से निर्देश दिए गए कि स्कूल खुलने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। क्लास में एक डेस्क पर सिर्फ एक ही छात्र बैठेगा। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि एक क्लास में कितने छात्र बैठेंगे। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी जूनियर विंग्स में एक कक्षा में 35 और सीनियर वर्ग में 40 छात्र बैठते हैं। सीबीएसई की तरफ से एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों को बैठाए जाने की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की, तो सरकार ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव नहीं है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आई खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने लिखा है कि मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है। पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी। सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने से लेकर अपने खर्च में कटौती कर रही है। इसी के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं देने का निर्णय किया गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग भी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया
था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ते मद में कोई बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा चुकी है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी से चलते लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2020 से और 1 जनवरी 2021 से दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अगली किस्त के भुगतान पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अपनी अंतिम खबर की ओर कि बाहर गए शिक्षकों को 15 मई तक पहुंचना होगा मुख्यालय। कर्फ्यू क्षेत्र के टीचर को छूट नहीं। लॉकडाउन के कारण मुख्यालय से बाहर गए शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पहुंचना होगा। हालांकि शिक्षा निदेशक ने कुछ श्रेणियों में तो ड्यूटी में छूट दी है। इसके अलावा शेष रहे शिक्षकों को 15 मई तक अपने अपने मुख्यालय पहुंचना होगा। इस अवधि में शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं होगा। वहीं कर्फ्यू क्षेत्र में निवास करने वाले शिक्षकों को भी कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में भी महिला शिक्षिकाओं को छूट का प्रावधान शनिवार को जारी किए गए आदेश में नहीं किया गया है। एकीकृत महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष भंवर पुरोहित ने इस संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया है कि गर्भवती शिक्षिका सहित दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित महिला कार्मिक और विधवा, परित्यक्ता एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु वाली संतान वाली महिला कार्मिक और 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को ड्यूटी में शिथिलन दिया गया है। ऐसे में पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में महिला शिक्षिका व कर्फ्यू क्षेत्र के शिक्षकों को भी शिथिलन देने की मांग की है। उधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कर्फ्यू क्षेत्र के शिक्षकों को कोई छूट नहीं दी गई है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।